घनमूल निकालना होगी। कैसे? ट्रिक से। कैसे सीखेंगे? ट्रिक से। जैसे घन क्या होता है? किसी भी संख्या का 3 घात हो यानी क्यूब हो, उसी को क्या बोलते हैं? घन। जैसे 1 का घन क्या होगा? 1। क्यों? क्योंकि 1 गुणे 1 गुणे 1 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 1। इसी तरह से सारी संख्याओं का हम घन करते हैं। तो 2 का घन कितना हो जाएगा? 8। 3 का घन कितना हो जाएगा? 27। 4 का कितना हो जाएगा? 64। 5 का कितना हो जाएगा? 125। 6 का कितना हो जाएगा? 216। 7 का कितना हो जाएगा? 343। 8 का कितना हो जाएगा? 512। 9 का 729 और 10 का 1000। ये हमको पता है कि 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ठीक है। अगर इतना हमको याद है ये चीज, तो कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या अगर घन के रूप में दी हुई होगी, कोई भी बड़ी संख्या अगर घन में दी हुई होगी तो क्या करेंगे? हम उसका घनमूल बहुत ही आसानी से बिना लंबी विधि के ट्रिक के माध्यम से हम निकाल देंगे। ठीक है। लेकिन इसको हमें पता होना चाहिए, ये चीजें हमें पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो घनमूल निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रहा सबको? चलिए, अच्छा हमें एक चीज और ध्यान देखते हैं कि इकाई का अंक। इकाई का अंक मतलब वंस डिजिट। वंस डिजिट इकाई के अंक यानी लास्ट वाला अंक क्या होता है? जैसे ये पूरा 1 का घनमूल 1 हुआ तो 1 ही हुआ, इकाई हुआ। इसमें 8 इकाई हुआ, यूनिट डिजिट। इसमें देखिए 2 और 27 है ना, इसका इकाई डिजिट यानी यूनिट डिजिट 7 है, इसका 4 और इसका 5। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 6, 3, 2, 9, 0। ये हमारा इकाई का अंक कहलाता है यानी यूनिट डिजिट कहलाता है। यूनिट डिजिट हमें मालूम होना चाहिए कि किसका क्या होता है। इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका घन करने पर भी यानी क्यूब करने पे भी यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्यूब ही आता, वही आता है। ठीक है। कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं? जैसे 1 का क्यूब 1 और यूनिट डिजिट भी क्या होगा? 1। उसके बाद 4 का क्यूब 64 और यूनिट डिजिट भी क्या? 64 यानी 4, इकाई का अंक 4। 125 यानी 5 का क्यूब 125, 5 का घन क्या होगा? 125 और यूनिट डिजिट क्या होगा? सेम वही डिजिट होगा जो होगा। ठीक है। 6 का 216 तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना होगा? 616 का लास्ट में 6 है तो इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट इसका क्या है? 6 ही है। ठीक है। उसके बाद एक और है 9। 9 का भी क्या होता है? 9 यानी 9 का क्यूब रूट करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या आएगा? 9 ही आएगा। ये क्यों बता रहे हैं? इस ट्रिक में इसका काम आने वाला है। ठीक है। इस ट्रिक में इसका उपयोग है। ये तो हो गया 1, 4, 5 और 9, 6 भी है ना, 6 भी है। ठीक है। यानी 1 का, 4 का, 5 का, 6 का और 9 का अगर हम घन करते हैं यानी क्यूब करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक भी वही आएगा, चाहे वो संख्या कितने भी डिजिट की होगी। ठीक है। बाकी जैसे 2 का अगर हम घन करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 8। लेकिन जब हम 8 का घन करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? समझ में आ रहा है? ये देखिए ये रिलेशन बन रहा है इसमें। यानी जिस संख्या में 2 होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 8। और जी 8 का संख्या का अगर हम घन करते हैं यानी क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2। यानी ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। ठीक है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे 82 का अगर क्यूब निकालना है
तो इसका यूनिट डिजिट जो आएगा ना, यूनिट डिजिट वो क्या आएगा 8। इसके आगे कुछ भी संख्याएं होंगी, जो भी संख्याएं आएंगी, लेकिन इकाई का अंक यूनिट डिजिट क्या आएगा 8 ही आएगा। आई बात समझ में। अगर मान लीजिए 78 का हम करते हैं तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा ना घन करने पे वो क्या आएगा 2 आएगा। समझ में आ रहा है। यानी 8 अगर है, ये लास्ट में इकाई का अंक क्या है 2 है, ये कितना आएगा 8। इकाई का अंक इसका 8 है तो ये आएगा 2। समझ में आया। ठीक है, रुक जाओ। ऊपर से नीचे तो ये समझ में आ गया। यानी अगर लास्ट में 2 है यूनिट डिजिट, उसका घन करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 8, और 8 है तो उसका क्या आएगा 2। वही बात हमने कहा, अगर 2 है तो 8 आएगा और 8 है तो 2 आएगा। ठीक उसके अपोजिट वही काम किसमें होता है 3 में और 7 में। ये देखिए 3 का क्यूब करेंगे यानी घन करेंगे, यूनिट क्या आएगा 7, और 7 का घन करेंगे यानी क्यूब करेंगे तो क्या यूनिट डिजिट आएगा 3। ये इसका रिलेशन होता है। ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों को। अब हमें लगता है पूरा समझ में आ गया होगा। यानी इसमें से कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिसका यूनिट डिजिट भी क्यूब करने पर सेम ही आता है। ठीक है, जैसे क्या हो गया 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 9 हो गया, सॉरी 9 हो गया। ठीक है, और 2 का अपोजिट 8 और 8 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 7 और 7 का अपोजिट 3। आई बात समझ में। चलिए अब इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कैसे होगा और कैसे ट्रिक से इसको हम जल्दी से जल्दी इसको हम सॉल्व कर देंगे। जैसे अगर कोई संख्या मान लिया जाए क्यूब है, ठीक है, कितना है 1728, 1728। ये क्या है क्यूब है। इसका क्या निकालना, क्यूब रूट निकालना है, यानी घनमूल निकालना है। इसका घनमूल निकालने के लिए इसको हम प्राइम फैक्टर करेंगे। ये बहुत लंबी विधि हो जाएगी, पूरा इसका प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए हमने ये ट्रिक लेके आए हैं कि इस ट्रिक से आप बहुत आसानी से तुरंत नंबर को देखते ही पहचान जाएंगे कि वो किस नंबर का यानी किस संख्या का घन है ये। ठीक है, इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो आइए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि कैसे होगा। जब इस तरह का कोई नंबर दिया हो और विदाउट प्राइम फैक्टर, बिना लंबी विधि का यूज किए हुए आराम से आसानी से हम इसका घनमूल निकाल ले, यानी इसका क्यूब निकाल ले। ये हमें पता होना चाहिए किस संख्या का घन क्यूब है। ठीक है, तो हम ये क्या करना होता है, इसका ये 3 डिजिट हम ले लेते हैं, लास्ट का 3 डिजिट लेते हैं। कितना है 728। कितना है 728 यानी 728। क्या ये 728। अब ये 728 केवल हम इसको लेंगे और इसका इकाई का अंक हम देखेंगे कि इसमें इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक क्या है 8। इकाई का अंक क्या है 8। और हमने बताया जिस संख्या में इकाई का यानी यूनिट डिजिट 8 हो वो क्या होता है 2 का होता है, और जिसका 2 हो वो किसका होता है 8 का। जैसे देखिए इकाई का अंक 2 है तो 2 का क्यूब किए तो लास्ट में क्या है 8। इसी तरह 8 का करेंगे तो क्या आएगा 2। यहाँ कंफर्म पता है कि जिस भी संख्या का होगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा लास्ट में 2 होगा। क्या होगा 2 होगा। ठीक है, अब उसके बाद बच गया हमारा क्या 1। अब 1 जो नंबर बचा है ये हमें देखना है कि ये किसका क्यूब होता है। तो 1 केवल 1 का ही क्यूब होता है और किसी का नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 लिख देंगे, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखिए कितना आसानी से हम इसको बता दिए। हो सकता है अभी आप लोगों को टाइम लग रहा हो समझाने में, लेकिन आप इसको नंबर देखते ही फटाक से इसको कर देंगे कि ये किस संख्या का क्यूब है। समझ में आया। बोलिए, इसी तरह से बहुत सारे नंबर होंगे जिसको आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको लर्न होनी चाहिए, यानी याद होनी चाहिए। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक। समझ में आया।
ठीक है, नंबर दिए हैं और इनका क्यूब रूट क्या होगा, यानी घनमूल क्या होगा। तो हमने क्या बताया है, ये लास्ट का 3 डिजिट अंक पहले हम देख लेते हैं, और इन अंकों में सबसे लास्ट यूनिट डिजिट देखते हैं क्या 3, और अभी हमने बताया कि 3 का क्या होता है 7, और 7 का क्या होता है 3, यानी लास्ट में इसके यूनिट डिजिट क्या आएगा 7। अब बचा क्या 19 देखते हैं, इसमें किसी का क्यूब रूट होता है नहीं, 8 होता है, उसके बाद 27, यानी इन्हीं दोनों के बीच में आएगा, तो इसके पहले वाली संख्या लेंगे हम, अधिक वाला नहीं लेते हैं, कम वाला लेंगे, यानी ये किसका है 2 का, यहाँ क्या हो जाएगा 2, यानी ये किसका है 27 का क्यूब है। उसी तरह इसको देखेंगे 507, लास्ट में कितना 507, ठीक है, तो लास्ट में कितना 7, तो 7 किसका होता है 3 का, लास्ट में 3 होगा, बचा क्या 79, और 79 किसी का नहीं होता है, 64 होता है 125, यानी 64 किसका होता है 4 का, क्या हो जाएगा 4 यानी 4 का। इसी तरह इसको देखेंगे, लास्ट में क्या है 4, तो 4 का तो 4 ही होता है, 1 4 6 5 6 और 9, इसका तो सेम होता है, तो 4 का 4, तो लास्ट में क्या आएगा 4, बच गया क्या 13, और 13 किसी का नहीं होता है, 8 होता है या 27, तो इसके पहले वाली संख्या लिखेंगे 2, हम लिख लिए 2 24। उसके बाद ये थोड़ा बड़ा नंबर है, इसमें भी 3 लेंगे, लास्ट में कितना है 2, तो 2 का क्या होगा लास्ट में 8, ठीक है, 2 का क्या होता है 8, और 8 का क्या होता है 2, तो हम क्या ले लिए 8, अब बचा क्या 110 यानी 110 किसी का नहीं होता है, 64 होगा, फिर 125 होता है, 125, तो हम इसके पहले वाली संख्या क्या ले लेंगे 4, इसके लिख लेंगे 4। देखिए आसानी से इसको हमने फाइंड आउट कर दिया कि नहीं, हो गया आसानी से। इसी ट्रिक के माध्यम से क्या करते हैं घनमूल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है किसी को नहीं सर, आ गया ना, बस आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, अब किसी का भी घनमूल बड़े आसान। अच्छा ऐसे नहीं कि कोई भी नंबर रैंडम नंबर का लेके उसी संख्या का इस नंबर से हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं जो वास्तव में क्यूब होगा संख्या, क्यूब अगर नहीं होगा तो नहीं, ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी नंबर ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक वहीं पे काम करेगा जो संख्या किसी ना किसी संख्या का क्यूब होगी, तो फाइनली पता चल जाएगा। थैंक यू।